हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 4 की हिंदी की बुक रिमझिम का पाठ 13 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 13 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 13, तो ये लेसन 13 है, यानी पाठ 13 है। पाठ 13 का शीर्षक है हुदहुद। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के प्रश्नों के हल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। अब आप बन सकते हैं हमारे प्रीमियम मेंबर। प्रीमियम मेंबर बनने के फायदे अनेक हैं। अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर बनते हैं तो आपको रोज होमवर्क मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आपके कमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है और भी बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रीमियम मेंबर बनने पर मिलती हैं। हमारे प्रीमियम मेंबर बनने के लिए आपको अपने फोन में यूट्यूब ऐप को ओपन करना है और साथ ही सर्च करना है SFK किड्स। SFK किड्स सर्च करने के बाद आपको हमारा चैनल ऊपर ही शो हो जाएगा ऑरेंज कलर के लोगो में। आप सामने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको हमारे चैनल पे ये ज्वाइन का बटन दिख जाएगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 3 तरह की श्रेणी दिख जाएगी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का। कोई भी मेंबरशिप की कैटेगरी को चूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर आप सिल्वर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन के बटन पर क्लिक करें और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट 89 रुपीज की होगी। 89 रुपीज के पेमेंट में आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, यानी इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे कि हुदहुद नामक पक्षी को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, यानी हुदहुद जो चिड़िया है उनके मुखिया से उनकी मुलाकात हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो। तुम सब ने मिलकर मेरी सहायता की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श करना यानी बातचीत करना, चर्चा करना। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है। यानी हुदहुद एक सुंदर सा पक्षी है। आपको पता है कि इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है, जानते हैं कौन सा है। इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। ये जो कलगी है इसकी, वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। ये जो कलगी है सुंदर पंखी की तरह लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। इसी कलगी के बारे में आपने एक सुंदर कहानी पढ़ी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप हुप सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं
कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। जो मादा है वो बैठी रहती है अंडों पर और जो नर होता है वो ला करके भोजन इसे खिला जाता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। यानी सुंदर तो ये है, इसके लिए विख्यात भी है, लेकिन ना तो इससे जो है पालतू बनाया जा सकता है, यानी ना तो पाला जा सकता है और ना ही इसकी बोली में मिठास है जैसे कोयल की बोली में होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम उसका पाठ 13 पढ़ा। पाठ 13 में आपका जो पाठ था उसका शीर्षक था हुदहुद, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।